मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भुला दो ये मैं होने नहीं दूंगा। हिंदी फिल्म का ये डायलॉग इन दिनों सत्य नजर आता है। रील और रियल लाइफ में अंतर कर पाना मुश्किल हो गया है। घटना कुछ ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। प्रेम में नाकामी एक ऐसा रूप ले लेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। कर्नाटक की यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय है, जिसने कर्नाटक सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटनाक्रम को लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां एक मुस्लिम युवक ने अपने प्यार के प्रस्तावों को ठुकराए जाने पर हिंदू लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। कर्नाटक के हुबली में लव जिहाद, प्रेम प्रसंग में हिंदू लड़की की हत्या। फयाज ने नेहा को चाकू से गोदा, दोस्ती को समझ बैठा प्यार, महीनों से कर रहा था लड़की का पीछा। पूरा मामला कर्नाटक के हुबली का है, जहां फयाज ने नेहा नाम की एक लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। लड़की KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में MCA की छात्रा थी। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना किसी सुनसान इलाके में नहीं बल्कि कॉलेज परिसर के भीतर ही हुई थी। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि किस तरह फयाज छात्रा पर चाकू लेकर टूट पड़ता है और उसके शरीर पर कई घाव करता है। घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल छात्रा को कैंपस से करीब 2 किलोमीटर दूर KIMS अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस मामले में हैरान करने वाली एक और बात यह है कि आरोपी इस कॉलेज का छात्र नहीं है, फिर भी वह कॉलेज के अंदर आकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार छात्रा पर अंधाधुंध चाकुओं से वार करने के बाद फयाज ने कैंपस से भागने की कोशिश की, लेकिन घटना के 1 घंटे के भीतर ही उसे संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों ने पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया गया और उसे सौंप दिया गया। छात्रा की पहचान नेहा हिरेमठ के रूप में हुई है। नेहा कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी थी। बताया जा रहा है कि लड़का फयाज कोडीकोप्पा बेलगावी जिले के सवादट्टी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक नेहा 2 महीने तक कॉलेज नहीं जा सकी थी, क्योंकि वह टाइफाइड से उबर रही थी और गुरुवार को परीक्षा देने के लिए कॉलेज आई थी। इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ ने कहा है कि देश में लव जिहाद तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं से अपील है कि वह बचकर रहे। मृत नेहा के पिता ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं तेजी से हो रही हैं। युवा गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि लव जिहाद तेजी से फैल रहा है और माताओं बहनों को संभल कर बाहर जाना चाहिए। मेरी एक ही बेटी थी जिसे अब मुझसे छीन लिया गया है। बताया जा रहा है कि फयाज युवती पर उसके साथ रिलेशनशिप में आने का दबाव बना रहा था और लड़की ने इससे इनकार कर दिया था। ऐसे में फयाज उसका महीनों पीछा करता रहा। घटना वाले दिन जब नेहा उसके सामने आई तो उसने उसके गले पर वार किया, जो बताते हैं कि उसकी मंशा नेहा को जान से मारने की थी। पुलिस की जांच में भी सामने आया है कि फयाज अपने दोस्तों से यह बोलता फिरता था कि जिस लड़की ने उसका ऑफर ठुकराया है वो उसे खत्म कर देगा। मामले के बारे में सिटी पुलिस कमिश्नर रेणुका S सुकुमार ने बताया कि दोनों BCA एक साथ पढ़ रहे थे, लेकिन BCA के बाद नेहा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और फयाज ने पढ़ाई छोड़ दी थी। परीक्षा हॉल से बाहर किया हमला। लोगों ने बताया कि परीक्षा के बाद जब नेहा कमरे से बाहर निकली तो पहले से वहां खड़े लड़के ने उसके ऊपर चाकू से हमला बोल दिया। उसकी पीठ और गर्दन पर तब तक वार किया जब तक कि वह खून से लथपथ होकर गिर नहीं गई। दोस्ती को समझा प्यार। बताया जाता है कि लड़का और लड़की एक साथ UG कोर्स की पढ़ाई करते थे। साथ पढ़ने के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती को प्यार समझ बैठे फयाज ने नेहा को प्रपोज किया। नेहा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसके बाद से वह उससे कटने लगी। नेहा के घर वालों को भी इस बात का पता चला तो उन्होंने फयाज को नेहा से दूर रहने को कहा था। इस घटना के बाद माता पिता बेटी को कॉलेज ले जाते और वापस लेकर आते थे। कैंपस की सुरक्षा में चूक। KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अशोक सेटार ने कहा कि 10,000 छात्रों वाले इस परिसर में हमेशा सुरक्षा व्यवस्था रहती है और इसमें किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं होती। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएंगे और छात्रों और अभिभावकों से अपील करते हैं कि अगर छात्रों के जीवन या भविष्य से जुड़ा कोई मुद्दा है तो वो हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे उसको समझने और उसे सुलझाने की।
सरकारी स्कूल के शिक्षक का बेटा है आरोपी। अधिकारियों ने बताया कि फयाज सरकारी स्कूल के शिक्षक का बेटा है और वह 6 महीने पहले एक परीक्षा में फेल होने के बाद उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि गुरुवार को वह चाकू लेकर कॉलेज आया और नेहा पर कई बार वार किया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया गया और फिलहाल वह पुलिस के हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि फयाज बीते कई महीनों से नेहा का पीछा कर रहा था। वह उससे प्यार का इजहार करता, उसको प्रपोज भी कर चुका था। हालांकि यह एक तरफा था, नेहा उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने उसका प्रपोजल भी ठुकरा दिया था। बस यही बात आरोपी को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने नेहा का कत्ल कर दिया। देश में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर लव जिहाद को लेकर कानून क्या कहता है। लव जिहाद के मुद्दे सबसे पहले श्री राम सेना के प्रमोद मुतालिक ने उठाया था। लव जिहाद को लेकर बड़े पैमाने पर चर्चा वर्ष 2000 में शुरू हुई थी, लेकिन आजादी के पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके थे। एक समुदाय विशेष के लोग दूसरे समुदाय की लड़कियों को गलत पहचान बताकर प्यार करते थे और उसके बाद उन लड़कियों पर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। ऐसे मामले को लव जिहाद का नाम दिया गया था। इन मामलों को लेकर कई राज्यों की सरकारों ने कड़े कानून बनाने की पहल भी की है। इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि आखिर लव जिहाद को रोकने के लिए देश में क्या कानून है, देश के किन किन राज्यों ने लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाया है और इस पर क्या है विशेषज्ञों की राय। दरअसल लव जिहाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें लव अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका मतलब प्यार, इश्क और मोहब्बत होता है। जिहाद अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना होता है। आशय साफ है कि जब एक धर्म विशेष को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन करवा देता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। लव जिहाद के लिए क्या है कानून? उत्तर प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता व पूर्व सांसद विजय बहादुर सिंह कहते हैं कि यदि 2 अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करते हैं तो इस बात की पुष्टि की जाएगी कि यह विवाह प्रलोभन देकर है या कपटपूर्ण तरीके से हो रही है। यदि लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के लिए किया गया है तो उस शादी को शून्य घोषित किया जाएगा। यह अपराध गैर जमानती होगा। इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी स्तर का मजिस्ट्रेट ही करेगा। जबरन विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के मामले में 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता आगे कहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति या नाबालिग लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में 2 से 7 वर्ष तक की सजा और कम से कम 25,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यदि मामला सामूहिक धर्म परिवर्तन का है तो इस मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई लड़की अपना धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहती है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को 1 महीने पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर 6 माह से 3 माह तक की सजा हो सकती है। विजय बहादुर सिंह आगे कहते हैं कि लव जिहाद जैसे शब्द को अभी कानूनी मान्यता नहीं मिली है, परंतु सुप्रीम कोर्ट में यह मान लिया गया है कि लव जिहाद होता है। मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद करते हैं। केरल हाईकोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिल अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था। दिसंबर 2016 में अखिल अशोकन ने एक मुस्लिम युवक से निकाह किया था। बता दें कि फिलहाल लव जिहाद को लेकर भाजपा शासित कुछ राज्यों में कठोर सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ने लव जिहाद को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है। कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधित घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास 60 दिन पहले देना होगा। यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो लव जिहाद कानून के तहत गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा और 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने कठोर कानून होने के बाद भी लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन लड़कियां इसका शिकार हो रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।